अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हम टू स्ट्रिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इंटीजर को हम अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फ्लॉट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह डिफरेंट फंक्शन जो है हमारे पास मौजूद हैं जो हम इस स्ट्रिंग के वेरिएबल के ऊपर लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है कंस्ट्रक्टर। अगर मैं नेम को कोई वैल्यू पास करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू जो है इस तरह पास कर सकता हूँ। तो इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। लाइक नेम के आगे ही स्टार्ट एंड ब्रेसिस स्टार्ट कर दें, स्मॉल ब्रेसिस, एंड देन उससे जो भी वैल्यू पास करनी है वो डबल कोट्स के अंदर आप पास कर सकते हैं। तो अब जो नेम है इसके अंदर ये यानी कि नुमान हबीब आ जाएगा। सेकंड जो है वो है इक्वल टू। लाइक अगर आप इस तरह कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते तो इक्वल टू नुमान हबीब कर सकते हैं। अब इक्वल टू में कंस्ट्रक्टर में फ़र्क यही है कि कंस्ट्रक्टर आप सिर्फ फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्वल टू यहाँ पे कहीं पे भी जाके मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने अब नेम के अंदर पहले तो नुमान हबीब था, लेकिन अब इस लाइन के बाद नेम के अंदर आ जाएगा 1 2 3। तो इस तरह हम मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू को। इसके बाद जो थर्ड है वो है इक्वल इक्वल। लाइक मेरे पास अगर एक नेम की स्ट्रिंग है तो मैं इक्वल इक्वल टू यूज़ करके चेक कर सकता हूँ कि क्या ये एक स्ट्रिंग जो है वो दूसरी स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं। तो बेसिकली इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं और इसे इफ़ एल्स कंडीशंस में जो हम आगे जाके देखेंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्लस है। दो स्ट्रिंग्स अगर मैं कॉन्कैट करना चाहता हूँ, लाइक उन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है नुमान हबीब एंड सेकंड में कोई नई स्ट्रिंग बना लेता हूँ, न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो, एंड देन मैं अब इन दोनों को आपस में यानी कि कॉन्कैट कर सकता हूँ। एक तीसरी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, वैल इक्वल टू नेम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड देन स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह हम यानी कि दो स्ट्रिंग्स को, अब ये नुमान हबीब आएगा सब पहले और उसके बाद हेलो जो है वो लास्ट पे इस वैल के अंदर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा नुमान हबीब एंड देन हेलो। तो सेम जो है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हेलो आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ लाइक यहाँ पे स्पेस आए तो मैं यहाँ पे एक स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ। ऐसा कोई यानी कि जितनी चाहें उतनी स्ट्रिंग्स प्लस कर सकते हैं आप। तो इस तरह हम दो स्ट्रिंग्स को या तीन स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, लाइक अगर हम देखें वो है प्लस इक्वल टू। लाइक मैं चाहता हूँ कि एक न्यू स्ट्रिंग ना क्रिएट हो बल्कि इस नेम के साथ ही ये हेलो आ जाए। तो हमने जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में देखा था, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में प्लस इक्वल टू, तो वो हम स्ट्रिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम प्लस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँगा नेम तो बेसिकली इसके अंदर नुमान हबीब हेलो आ जाएगा। तो इस तरह प्लस इक्वल टू वर्क करता है। इसके बाद है कि अगर मैं लाइक एक स्ट्रिंग है नेम, तो मैं अगर इसका कोई एक इंडेक्स जो है वो लेना चाहता हूँ, लाइक इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है तो वो मैं कैसे लूँगा। बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है इसमें हर वैल्यू जो है वो एक ख़ास इंडेक्स पे पड़ी हुई है जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि n जो है वो ज़ीरो पे है, देन o 1 पे है, u 2 पे है, इसी तरह 3 4 5, देन ये स्पेस जो है 6 पे है, 7 8 9 10 11। तो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है इसमें ये सारे करैक्टर्स जो हैं वो उनकी एक ख़ास इंडेक्स है। तो मैं अगर नेम का लाइक ये u लेना चाहता हूँ तो 0 1 2, तो मैं यहाँ पे नेम उसके बाद ब्रेसिस यूज़ करूँगा, ठीक है, जो बिग ब्रेसिस हैं, और यहाँ पे इन्हें वो इंडेक्स पार्स कर दूँगा। बेसिकली इसको इंडेक्स कहते हैं। तो अब नेम और ये जो इंडेक्स है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे नेम के ऑफ 2 में u आएगा। तो मैं इसे किसी भी करैक्टर में स्टोर करा सकता हूँ, u इक्वल टू दिस। तो इस तरह मैं इसे किसी भी करैक्टर में स्टोर करा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इसे सी आउट की स्टेटमेंट से कराऊँ तो यहाँ पे ये u जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो 2 आता है। लाइक यहाँ पे मैं अगर 11 लिखूँगा तो ये 1 0 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये लास्ट वाला b जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप
11 से मज़ीद आगे 12 या 13 चले जाएंगे तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की जो है एरर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह हम यानी कि कोई भी किसी भी पॉइंट पे जो इंडेक्स है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो है साइज़ का फंक्शन। लाइक मैं चाहता हूँ इसका साइज़ मेरे पास आ जाए, तो इंट यहाँ पे मैं एक अगर वेरिएबल बना लूँ नेम साइज़, तो इक्वल टू कर सकता हूँ नेम डॉट साइज़। तो इस तरह हम नेम के का कोई भी फंक्शन जो है स्ट्रिंग std, इस स्ट्रिंग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं इसके लिए डिफ़ाइन किए गए स्ट्रिंग टाइप के लिए, तो मैं नेम डॉट करके उन फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ, देन वो फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ। तो नेम डॉट साइज़ लिखने से मेरे पास स्ट्रिंग का साइज़ आ जाएगा जो कि हम जानते हैं 11 है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 11 नहीं 12 आएगा, क्योंकि हमने जब यहाँ से काउंट शुरू किया था तो वो 0 से किया था, लेकिन ये जो साइज़ आता है वो हमारे पास यानी कि 1 से काउंट करके ही आता है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेसिकली ये टोटल 12 करेक्टर्स ही हैं, लेकिन जब इंडेक्स की बात आती है तो तब ये 0 से ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह हमारे पास साइज़ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्लियर का फंक्शन है। तो क्लियर का फंक्शन बेसिकली जैसे कि नेम से ज़ाहिर है कि अगर मैं नेम डॉट क्लियर का फंक्शन कॉल करूँगा और इसके बाद अगर मैं सी आउट करूँ नेम को, तो बेसिकली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली उसके अंदर अब कोई भी करेक्टर नहीं रहा, मतलब एक स्पेस भी मौजूद नहीं है। लाइक वो यानी कि उसके अंदर कोई भी करेक्टर मौजूद नहीं है। हम स्पेस को भी एज अ करेक्टर ही इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त अगर मैं नेम डॉट मैंने क्लियर कर दिया तो अब नेम के अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। इसके बाद फाइंड का फंक्शन है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई इंडेक्स इसमें से फाइंड करना चाहता हूँ, लाइक मैं स्पेस फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम डॉट फाइंड एंड देन उसे मैं वो सबसे पहले करेक्टर भेजूँगा, लाइक इस तरह सिंपल। तो वो करेक्टर बेसिकली स्पेस है, तो यहाँ पे मुझे स्पेस फाइंड करके देगा। अगर मैं यहाँ पे से बी भेजूँगा तो ये फर्स्ट अकरेंस जो है बी की वो मुझे भेज के फाइंड करके देगा। इसके अलावा एक फंक्शन आर फाइंड भी है, लेकिन वो थोड़ा यानी कि कॉम्प्लेक्स है। उसमें आप यहाँ पे कौन सी अकरेंस है वो भी आप बता सकते हैं, लाइक किस साइज़ से स्टार्ट करना है और क्या उसकी एन पोज अकरेंस है, वो सारी भी आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम फाइंड का ही फंक्शन यूज़ करते हैं और ये बेसिकली इस बी की पोजीशन बताएगा। तो ये बेसिकली इंडेक्स ही देगा इस बी का। तो अगर देखा जाए तो 0 से अगर स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली ये नेम डॉट फाइंड जो है 9 रिटर्न करेगा। अब मैं इसे किसी भी इंटीजर के अंदर, लाइक इंटीजर बी पोज का इंटीजर बना लेते हैं इक्वल टू नेम डॉट फाइंड बी। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू जो है इस बी पोज में आ जाएगी 9। तो इस तरह हम कोई भी करेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। इसके बाद जो है हमारे पास वो है सब स्ट्रिंग। तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग की कोई सब स्ट्रिंग आ जाए मेरे पास, लाइक नेम डॉट सब str का फंक्शन है हमारे पास। सब str जो बेसिकली इस पूरी स्ट्रिंग की एक सब स्ट्रिंग बनाता है। तो इसे कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ती हैं। सबसे पहले जो वैल्यू है वो है लाइक स्टार्ट कहाँ से करना है। लाइक मैं चाहता हूँ 0 से 6 तक मेरे पास जो भी वैल्यूज़ हैं वो 0 से 6 तक जो है अगर मैं काउंट करूँ तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो लास्ट है 6 ये एक्सक्लूड होती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 से 6 लिखता हूँ तो 0 इंडेक्स से लेके 5 तक मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसकी वजह यही है कि ये 6 बेसिकली इंडेक्स नहीं है। 0 एक इंडेक्स है, ठीक है, लेकिन 6 जो है वो काउंट है। तो 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 तो काउंट जो है ये बेसिकली 6 काउंट है। तो इस तरह हम एक सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब मैं इसे लाइक इस तरह कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल टू नेम डॉट सब str। तो अब फर्स्ट नेम के अंदर बेसिकली नुमान जो है मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह सब स्ट्रिंग्स हम क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ पास करके 2 6 कर सकते हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ रेंज वैल्यू पास करेंगे तो फिर जो है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आ जाएगा। इसके बाद फंक्शन है गेट लाइन का। लाइक मेरे नेम जो है वो डिक्लेयर तो कर दी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का नेम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब चाहता हूँ कि ये नेम जो है मैं
यूज़र से गेट करूँ, तो हमने देखा था कि हम सी इन यूज़ करके नेम जो है गेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सी इन का ऑपरेटर है बेसिकली ये स्पेस को हैंडल नहीं करता। लाइक अगर मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस भी इंटर कर दूंगा तो वो उसे हैंडल नहीं करता। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है नेम डॉट गेट लाइन। ओके, हम इसे नेम डॉट गेट लाइन से नहीं कॉल करते, बल्कि हम इसे सिंपल गेट लाइन से कॉल करते हैं। गेट लाइन का फंक्शन जो है वो मौजूद होता है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। आप गेट लाइन लिखने के बाद इसे कुछ पैरामीटर्स भेजते हैं। फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रीम होता है, लाइक सी इन बेसिकली इनपुट स्ट्रीम है, एंड सेकंड पैरामीटर वो वेरिएबल होता है, वो स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर आपने वैल्यू लेनी है। तो इस तरह हम गेट लाइन का फंक्शन कॉल करते हैं। तो अब गेट लाइन का फंक्शन बेसिकली नेम के अंदर हमें वो जो भी नेम यूज़र इंटर करेगा वो स्पेस, और गेट लाइन जो है वो स्पेस को भी हैंडल करेगा। तो इस तरह हम गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्वैप का। लाइक मैं एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ MyStr और इसे कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ हेलो। तो स्वैप का फंक्शन अगर मैं कॉल करता हूँ नेम डॉट स्वैप और इसे MyStr भेजना पड़ता है, यानी कि एक जो है स्ट्रिंग पैरामीटर इसे पास करना पड़ता है। तो नेम डॉट स्वैप बेसिकली क्या करेगा कि इन दोनों की वैल्यू स्वैप कर देगा। यूज़र जो भी नेम में डालेगा तो वो MyStr में आ जाएगा और हेलो जो है वो नेम के अंदर चला जाएगा। तो इस पॉइंट के बाद नेम जो है वो हो जाएगा हेलो, और ये जो MyStr है बेसिकली ये हो जाएगा जो भी यूज़र ने जो भी इनपुट दी है। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं स्वैप के फंक्शन को, यानी कि नाम से ही जाहिर है कि ये स्वैपिंग कर देगा दो स्ट्रिंग्स की। तो नेम की वैल्यू MyStr में आ जाएगी और MyStr की वैल्यू नेम के अंदर आ जाएगी। ओके, तो इस तरह हम स्वैप का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। अब अगर मैं लाइक यूज़र से एक इनपुट लेके हम देखते हैं कि हम इसे रियल टाइम सिनेरियो में कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज यूज़र ने यहाँ पे एक नेम जो है इंटर करना है। यहाँ पे मैं सी आउट की स्टेटमेंट दे देता हूँ इंटर योर फुल नेम, और उसके बाद मैंने गेट लाइन का फंक्शन कॉल किया है तो यूज़र ने नेम इंटर कर देना है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो अलग हो जाए, तो मैं दो स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इस तरह आप यानी कि दो वेरिएबल्स कॉमा लगा के एक साथ ही डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम इधर यानी कि नेम में से फर्स्ट नेम जो है इसमें आ जाए और लास्ट नेम इसमें आ जाए। तो सबसे पहले मुझे वो स्पेस ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे लाइक यूज़र ने अगर इनपुट में फुल नेम में नुमान हबीब डाला है तो मुझे ये स्पेस चाहिए, क्योंकि मैं इस स्पेस से जो लेफ़्ट पे जितनी भी स्ट्रिंग है वो फर्स्ट नेम में डालना चाहता हूँ और जो राइट में है वो लास्ट नेम में डालना चाहता हूँ। तो हम फाइंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, नेम डॉट फाइंड एंड देन हम उसे स्पेस भेजेंगे। तो नेम डॉट फाइंड का फंक्शन जो है वो स्पेस फाइंड करेगा और हमें बेसिकली वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो इंट यहाँ पे हमें बना लेते हैं स्पेस इंडेक्स का वेरिएबल बना लेते हैं और इसे इक्वल टू कर देते हैं नेम डॉट फाइंड। अब हमारे पास स्पेस इंडेक्स आ गया। अब सब स्ट्रिंग का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट नेम इक्वल टू नेम डॉट सब str, जैसा कि हम पढ़ के आएँ कि सब str कैसे यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि ज़ीरो से लेके इस स्पेस इंडेक्स तक हमारे पास फर्स्ट नेम आ जाए। तो ज़ीरो कॉमा स्पेस इंडेक्स, और इसी तरह लास्ट नेम इक्वल टू नेम डॉट सब str। अब हम चाहते हैं कि स्पेस इंडेक्स से लेके लास्ट तक, तो लास्ट तक अगर हमें जाना है तो हमें दूसरा वेरिएबल भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यानी कि लास्ट तक चला जाएगा। तो इस तरह हम फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स तक जा सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो स्पेस इंडेक्स बेसिकली जो वैल्यू देगा, अगर हम काउंट करें स्पेस की वैल्यू देगा, इंडेक्स देगा तो 0 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 6 इंडेक्स दे रहा है, तो मतलब 6 से लेके अपवर्ड। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा +1 ताकि ये 6 यानी कि इसको एक्सक्लूड कर दें, यानी कि हमें स्पेस तो नहीं ना चाहिए। और इससे आगे जितने भी हैं 7 8 9 10 11 ये सारे जो हैं लास्ट नेम के अंदर स्टोर कर दे। तो अब यहाँ पे मैं सी आउट की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम की स्टेटमेंट्स लिख ली हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो सबसे पहले मुझे इनपुट देनी पड़ेगी, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो मुझे आउटपुट पे शो होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही रन कर रहा है या नहीं। ओके, तो कह रहा है एंटर योर फुल नेम, तो मैं यहाँ पे नुमान हबीब जो है वो पास करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम जो है उसमें नुमान आ गया और लास्ट नेम में हबीब आ गया। तो इस तरह आप स्ट्रिंग्स ऑपरेशन जो है वो यूज़ करके डिफरेंट मेथड्स और ऑपरेशन जो हैं जो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग की तरफ से आपको मिले वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑपरेशन मौजूद हैं, आप इंटरनेट से देख सकते हैं जितने भी। ये वो बेसिक्स थे जो हम ज़्यादातर अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।